Countries like India, Pakistan, Bangladesh, our experience is somewhat different. The speed at which COVID-19 spread in Europe and in the United States still haven't reached our peak here. Bigger challenge is how to mitigate the effects of lockdown on our population. पाकिस्तान को कोरोना के साथ साथ गुर्बत के मसाइल का भी सामना। 2.5 करोड़ खानदान बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन के असरात से निपटना बड़ा चैलेंज। लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना जरूरी है। दुनिया को सूरत हाल से निकलने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। वजीर आजम इमरान खान का आलमी इक्तिसादी फोरम के कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक खिताब। ये वायरस इस साल तो रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं निकलती, और असल में तो इसका हाल एक वैक्सीन है। तो जब तक वैक्सीन नहीं है हमने इस वायरस के साथ गुजारा करना है। जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना के साथ ही रहना होगा। पाकिस्तान में हालात मगरिब से बेहतर। बदकिस्मती से माजी में सेहत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। वजीर आजम इमरान खान का टेली हेल्थ पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। जीटी रोड पर और जो है वो जो पंजाब हुकूमत के जो SOPs है उन पर तो हम मुकम्मल तौर पर जो है गाड़ियाँ चलाने का ऐलान कर रहे हैं। मोटरवे के SOPs के मुताबिक गाड़ियाँ चलाना चाहे वो मोटरवे पे जा सकता है। ट्रांसपोर्टर्स मान गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में GT रोड पर 20% कम किराए के साथ बसें चलाने का ऐलान। मोटरवे पर सफर करने वालों को पुराना किराया ही अदा करना पड़ेगा। एसोसिएशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमती फैसले का इंतजार। दो माह की बंदिश के बाद रेलवे ऑपरेशन जुज़वी बहाल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा से ट्रेन मंजिल की जानिब रवां दवां। रेलवे स्टेशन पर तमाम हिफाजती इक़दामात। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। इंतजामिया की वार्निंग। मुसाफिर ट्रेन की बहाली पर खुश। 2 महीने से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कि चले हम जाएं। अल्लाह अल्लाह करके शेख सिटी पर ट्रेन खोल दिए। अल्लाह का शुक्र, इंतज़ाम भी अच्छा है, सब बेहतरीन है। बिल्कुल मुतमईन, इंतजामिया तो मुतमईन है, बहुत सफाई अच्छी है, माहौल साफ है, पहले से चेंजिंग आ गई है। हमने ऑनलाइन टिकट बुक कराया और स्टेशन पे भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं, सफाई भी अच्छी है और लोगों ने भी मास्क वगैरह पहने हुए ही हैं। गरीब आदमी तो जहाज़ में या स्पेशल तो जा नहीं सकता है, ये गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे इंतजामात किए हुए हैं, हर चीज़ की एहतियात की हुई है, बहुत अच्छा तरीका है इनका। कद्र, खैर व बरकत और फजीलत वाली रात। कोरोना के बाइस मुल्क भर में महदूद इबादत का एहतमाम। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद में रात 1 बजे इज्तिमाई तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम। दुआ मांगता हूं। शहरियों को ईद शॉपिंग जान से ज्यादा अजीज। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में बुरा हाल। बाजारों और मार्केट्स में तिल धरने को जगह नहीं। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जी, कोई पूछने वाला ही नहीं। पंजाब की मार्केट्स में हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने पर बरहमी का इजहार। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम इंतहाई मजबूरी की सूरत में घर से निकलें। वजीर कानून राजा बशारत की अपील। पाकिस्तान में पहली बार कोरोना से एक ही रोज 46 अमवात। जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 985 तक पहुंच गई। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554 और बलूचिस्तान में 2,885 मरीज। कोरोना से जां बहक MPA शाहीन रजा की गुजरावाला में मुकम्मल SOPs के साथ तदफीन। खुसूसी नशस्त पर मुंतखब रुकन असम्बली को हालत बिगड़ने पर म्यो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शाहीन रजा पार्टी का काबिल कदर असासा थी। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का अफसोस का इजहार।
सिंध में कोरोना से मजीद 17 अमवात, तादाद 316 हो गई। 127 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खुद को बचाने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। अवाम के ताउन से ही कामयाबी मिल सकती है। मुराद अली शाह। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के लिए मुकर्ररा मुद्दत खत्म। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। शुगर मिल्स मालिकान असद उमर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार के बयान भी शामिल। मंत्री नहीं हूँ या कोई प्रॉमिस नहीं हूँ। 31 जुलाई मैंने कहा 15 दिन का मुझे मार्जिन दे के रखें। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं, वाच लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। अब अगला मरला ECL में वो किसी लम्हे उसका नंबर आ जाए। चीनी स्कैंडल में जो लोग आए हैं ने अगर ज़रा सी भी कोताही की तो कौम हमें भी माफ़ नहीं करेगी। जहाँ तब्दीली होनी थी वहाँ वजारत इत्तलात में हो गई है। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है, कारकर्दगी है। चीनी स्कैंडल पर किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। 31 जुलाई तक झाड़ू फिरेगी। शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं। आसिफ अली जरदारी की बीमारी का कोई पता नहीं। शेख रशीद। एक और वफाकी वज़ीर नैब के रेडार पर। गुलाम सरवर खान के बाद वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। नूरुल हक कादरी पर वजारत की इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को देने का इल्जाम। चेयरमैन नैब ने छानबीन का हुक्म दे दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन अरकान का अलामती इजलास। ओल्ड बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना। कोरोना पर सियासत खत्म करने का मुतालिबा। भाषण नहीं राशन दो के नारे। सेशन मुलतवी करने पर फिरदौस शमीम नकवी की स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में शिकायत। गवर्नर राज रूल लगाने की बातें की जाती हैं तो वो वही पुरानी इनकी जो ख्वाहिश है, और बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारी आरजुएं ऐसी होती हैं तो ये तो इनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी। सारी चीज़ें जो हैं वो सिंध में नज़र आती, लेकिन ये इनका दोहरा मयार है, ये इनका दोगलापन है। रूल्स के तहत स्पीकर को इजलास मौखर करने का इख्तियार है। अपोजिशन का एक कट खुद साख्ता। समाजी फासलों का ख्याल भी नहीं रखा गया। गवर्नर राज इनकी पुरानी ख्वाहिश। तमाम खराबियां सिर्फ सिंध में ही क्यों नजर आती हैं? सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरसार खान के हवाले से वफाक के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहर्रिक करने का उसूली फैसला। वजीर आजम से उस्मान डार की मुलाकात। कल से गवर्नर इमरान इस्माइल फोर्स को लीड करेंगे। सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स पर सिर्फ सियासत कर रही है। मुआविन खुसूसी की तनकीद। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास की सदारत एहसास। पाकिस्तान की कोरोना रिलीफ पॉलिसीज को आलमी सतह पर पसीराई मिल रही है। इमरान खान ने मुश्किल हालात में दानिशमंदाना फैसलों से अवाम को खतरे से निकाला। फयाजुल हसन चौहान। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पाकिस्तान को G20 ममालिक से $2 अरब से ज्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान। ECC ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। $56 अरब का वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ पैकेज तैयार। ज़राई आलात, खाद और अदविया पर रियायत। सेल्स टैक्स और शरह सूद में कमी होगी। किसानों को ट्रैक्टर्स और बीज भी सस्ते मिलेंगे। 50,000 स्प्रेयर्स जो हैं जो कि क्रॉपिंग एरिया के लिए होते हैं वो भी चाइना से आगे हुए हैं और वो मुख्तलिफ सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके लिए किटें जो हैं अमेरिका से मंगवा ली गई हैं। 5 जहाज़ जो हैं वो रेडी हैं। अमेरिका से 5 हेलीकॉप्टर्स के लिए किट मंगवा ली। टिड्डी दल के खात्मे के लिए एक जहाज कल स्प्रे करने मुल्तान रवाना होगा। मुतालिका सामान सूबों में पहुंचा दिया गया है। चेयरमैन NDMA। दयामिर भाषा डैम पर काम के आगाज से दुश्मन को तकलीफ। पाकिस्तान
खित्ते में मजबूत होता जा रहा है। साबिका हुकूमत मंसूबों पर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाती रही, दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा सूरत हाल पर सियासत करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। आलमी वबा से निमटने के लिए हुकूमत ने तमाम फैसले मुशावरत से किए। वजीर आला उस्मान बुस्तार LD इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल भी लॉन्च कर दी। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.